नमस्कार, मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग समाचार पत्र से। आज हम आए हैं B2 फ्लाईओवर के नीचे, जहां पर आज हम देख रहे हैं कि भाजपा के तमाम कार्यकर्ता केजरीवाल जी के खिलाफ यहां पर धरने पर खड़े हुए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी द्वारा जो दिल्ली की जनता है उनको कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही, ना ही मजदूरों को राशन मिल रहा है, ना ही गरीबों को राशन मिल रहा है, ना ही उनको घर सही से पहुंचाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रोशन कंसल जी से, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है दिल्ली के रंग समाचार पत्र में। आज आप ये धरना कर रहे हैं यहाँ पर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप समझ सकते हो कि दिल्ली में इतनी महामारी फैली हुई है और उसके बाद हमें घर छोड़ के ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो हम दिल्ली की जनता के साथ न्याय करवाना चाहते हैं कि केजरीवाल बड़े बड़े वादे करता है और केजरीवाल साहब इतनी बाइक इतने मीडिया पे छाए रहते हैं और सिवाय झूठ बोलने के। अब ये देखिए, आप अस्पतालों में बैठे हो, कमी ये ईमानदारी की बात है। हमारे पास जितने भी स्लोगन लिखे हुए क्या ईमानदारी से लिखे हुए हमने, तो हम यही बताना चाहते हैं कि भाई झूठ मत बोल, जितना है उतना कर। नहीं, मोदी जी सक्षम है, हम सक्षम है, हम करके दिखाएंगे। लेकिन आप मीडिया में आके लोगों को बरगलाओ मत। दुनिया भर का राशन माननीय मोदी जी ने दिल्ली की जनता को दिया, इसने नहीं बंटवाया। स्कूलों में जो खाना दिया वो सिर्फ दाल के नाम पे पानी, सब्जी के नाम पे पानी, रोटियां कच्ची पक्की हैं। आप मीडिया के बंधु, आप ज़्यादा जानते हैं, आप उनको चेक किया। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप दिल्ली में राज करने लायक नहीं हो, आप सिर्फ झूठ बोल सकते हो। आप दिल्ली की सत्ता खाली करिए, दिल्ली की जनता को मत रुलाइए। और आपके विधायक कोई काम नहीं कर रहे सिवाय झूठ बोलने के। हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, टेस्ट करने की मशीनें नहीं है, टेस्टिंग होती नहीं है। 5-5, 6-6 दिन का समय देते हैं, जो कि 5-6 दिन में तो आदमी अगर स्टार्टिंग भी होती है तो वो बिल्कुल मनसैया पे पहुंच जाता है। दिल्ली का हाल बेहाल है और केजरीवाल को कोई ख्याल नहीं है। इसलिए हम आज ये SDM साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा, हमारे ज़िले की 5 विधानसभाओं में हम ये ज्ञापन देने जा रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हर काम में फेल हो चुका है, कि सिवाय मीडिया में आने के इसका कोई काम नहीं है। इसलिए इसको बर्खास्त किया जाए और दिल्ली की जनता को ख्याल दिया जाए। प्रवासी मजदूर भाइयों का क्या हाल किया आपको पता होगा। हर इतने पॉइंट आप उठा लीजिए, कहीं भी ये कामयाब नहीं है। इसलिए हमारी ये मांग है कि केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करो। इसके मंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सब झूठ बोलते हैं, ये झूठ की दीवार पे टिके हैं, इसलिए इनको दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है। हमारा इतना ही कहना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो साथियों, हमारे साथ है कोहाट वार्ड के जिला महामंत्री वीरेंद्र गोयल जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि बेड्स की कमी है और अभी जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं दिल्ली में, जैसे पहले 700 आया, फिर 800, फिर अब 1100 एंड देन 1300, कल 1300। आपको क्या लगता है, ये आंकड़े सही आ रहे हैं? ये बिल्कुल गलत आंकड़े हैं। अगर हम देखें एक्चुअल में संख्या, तो जैसे कल की 1257 न्यूज़पेपर में दी गई है, कम से कम 3000 मेरी कुछ केमिस्ट शॉप है, मेरे पास पेशेंट आते हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। सारे कोरोना के पेशेंट दिल्ली के अंदर इतने परेशान हैं, कहीं एडमिशन नहीं है। यहाँ तक कि जो मेडिकल स्टाफ है, जो कोरोना योद्धा हैं दिल्ली के अंदर, वो भी परेशान है। केजरीवाल ने कोई व्यवस्था नहीं की। कोई नई जगह पकड़ते हैं, उसको तुरंत क्वारंटाइन कर देते हैं, लेकिन फैसिलिटी नाम पे जीरो है। तो हम ये आग्रह करेंगे, आज हमने शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना दिया है, एक संदेश देने के लिए कि दिल्ली की जनता के साथ जिस तरह से धोखा केजरीवाल कर रहा है। और अभी उसने, जैसे लालची आदमी होता है, 5000 करोड़ की डिमांड कर ली सेंटर से सहायता लेने की। किस लिए? क्या दिल्ली के पास अपना बजट कम है? क्या आप पैसे की राजनीति कर रहे हो? क्या आप भूखे मर चुके हो? इस तरह का व्यवहार केजरीवाल कर रहा है। तो हम यही कहते हैं कि कोरोना योद्धा बन के केजरीवाल और उसकी सरकार को दिल्ली के अंदर काम करना चाहिए, जिससे कोरोना का पेशेंट परेशान ना हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अब हमारे साथ है कोहाट वार्ड की निगम पार्षद मीनाक्षी बेनीवाल जी, जिनसे हम बात करेंगे कि आज वो जिस तरीके से यहाँ पर धरने में खड़ी हुई है। आपने देखा है कि जितने भी कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो क्वारंटाइन में उनकी क्या सुविधा दी जा रही है? आपको लगता है सही दी जा रही है? बिल्कुल गलत है। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में आप जाकर देखिएगा, कोई सुविधा नहीं है। वहाँ के एटलीस्ट जितने भी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, सब वो खुद बीमार हैं, उन्हें कोई इलाज नहीं दिया जा रहा है। तो ये सिर्फ एक राजनीति कर रहे हैं जो उसने शुरू से की है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बिल्कुल ज़ीरो है। हम तो यही कहेंगे कि इस स्थिति में तो कम से कम वो जनता के साथ होता,
ना भूखों को रोटी दी जा रही है, और जो जैसे आप जो राशन को दे रहा है, दाल को देखोगे तो बिल्कुल पानी है, चावल को देखोगे उनमें कीड़े चले होते हैं। तो ये कोई ये तो कम से कम इस टाइम पे तो राजनीति ना करे इंसान। भूखा आदमी अगर कोई मर रहा है तो उसे कम से कम ढंग से रोटी तो दे दे, राशन तो दे दे। तो अभी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे पास बेड्स वगैरह पूरे हैं कोरोना के पेशेंट्स के लिए, तो क्या आपको लगता है ये आंकड़े सही है कि बेड्स? दिल्ली सरकार के जितने भी हॉस्पिटल हैं आप जाके देखिएगा, कोई सुविधा नहीं है सारे हॉस्पिटलों में। तो कोई भी ना कोई बेड है ना कोई, तो आदमी मरेगा ही। तो उनको शर्म आनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ हैं मंजू संजय शर्मा जी, जो कि अभी यहाँ पर धरने में सभी के साथ हैं। तो अभी आप जिस तरीके से धरने में खड़े हुए हैं, तो भोजन की जो कमी है और भोजन में जो व्यवस्था अच्छी नहीं की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कोई व्यवस्था है ही नहीं दिल्ली गवर्नमेंट की। केजरीवाल ने तो सिर्फ सारा पैसा एड में वो करा है, खपाया है, और अब वो मोदी जी से पैसा मांग रहे हैं अपने वर्करों को तनख्वाह देने के लिए, और पहले वो ऐड में खपा चुके हैं। तो क्यों नहीं भविष्य के लिए सोच के उनको चलना चाहिए था? क्या बस अपनी ऐड दिखानी थी उनको, अपनी ऐड? हाँ जी। और कोई भविष्य के लिए कुछ करा ही नहीं उन्होंने, और ना अब वो कर रहे हैं। और कितने कोरोना पेशेंट बढ़ गए हैं, लेकिन अब भी टीवी में वो यही बोलते रहते हैं कि आप टेंशन मत लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली में। लेकिन आप सबको पता है, किसी भी न्यूज़ चैनल को खोलो तो कितने सबसे ज़्यादा अब दिल्ली में बढ़ गए हैं कोरोना पेशेंट, लेकिन केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा है बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय शर्मा जी हमारे साथ। संजय शर्मा जी, आपका स्वागत है दिल्ली के रंग में। आप देख रहे हैं कि अभी जिस तरीके से आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, पहले 700 फिर 800 अब 1300, अब आपको क्या लगता है कि आंकड़े जो बताए जा रहे हैं वो सही है? देखिए, कहीं ना कहीं आंकड़ों में कुछ तो शक है। जिस प्रकार से जैसे लोगों की ओपिनियन आ रही है, जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है कोरोना पेशेंटों की, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। गड़बड़ है जी। अच्छा, ऐसा भी देखा गया है कि कई जगह पर एक हॉस्पिटल में नेगेटिव आती है रिपोर्ट, एक हॉस्पिटल में पॉजिटिव आती है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट क्योंकि फेल हो गई है, और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो बेसिक जो व्यवस्थाएं थी वो फेल हो गई। उन्होंने सिर्फ फ्री की घोषणाओं के आधार पर सरकार को बनाया है। उन्होंने कोई भी बेसिक, जैसे हमारे चिकित्सा, चाहे हमारा एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, उसमें उनका फेलियर आया है। और वो जिस प्रकार से पहले नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं और फिर पॉजिटिव देते हैं बाद में, मतलब पहले पॉजिटिव देते हैं फिर नेगेटिव देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो अपने हॉस्पिटलों की परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं। तो इससे उजागर होता है कि उनका कितना बड़ा फेलियर है। और इस प्रकार के माहौल में भी आप लोग देख रहे हैं, उनके पास फायर ब्रिगेड थी, उनके पास दिल्ली जल बोर्ड था, लेकिन सैनिटाइज़र की जो व्यवस्थाएँ थी उनकी 100% फेलियर रही हैं। हमने MCD के माध्यम से अपने अपने वार्डों में कितनी सुंदर व्यवस्थाएँ सैनिटाइज़र के माध्यम से कराई हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से, ना अपनी दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों से कभी नहीं की। और कभी की भी है एक आध बार, तो उसमें वो टोपी पटके अपने प्रचार के माध्यम पे ज़्यादा जोर रखा है उन्होंने। और इस समय पर जब लोग बड़े परेशान हैं, भूखे हैं, लोग इतने बीमार हैं, मर रहे हैं, इस समय भी वो अपने कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की जो राजनीति है उस पर ज़्यादा अग्रणीय हैं। आप देख रहे हो एडों के माध्यम से, अब भी उन्होंने अपने एडों के माध्यम से कितना पैसा वेस्ट किया है। और मुझे लगता है दिल्ली गवर्नमेंट 100% फेलियर हुई है। अच्छा, अभी इस धरने के माध्यम से आप केजरीवाल जी से क्या कहना चाहते हैं? हम इस धरने के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो उनका फेलियर है वो उसे समझें और आगे, क्योंकि अभी सरकार उन्हीं की है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को संभालें, क्योंकि बिल्कुल फेलियर हुआ है हर फील्ड में। आप उनका खाना देख सकते हैं, किस प्रकार का खाना है। आप उनके हॉस्पिटलों में जाकर देख सकते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं, उनके डॉक्टर, उनकी व्यवस्थाएं सारी की सारी 100%। जितने भी हमारे सेंटर के जो हॉस्पिटल हैं वो कामयाब हैं। आप किसी भी हमारे हॉस्पिटल में जाइए, चाहे हमारे सफदरजंग में जाइए, चाहे ऑल इंडिया में जाइए, आपको बढ़िया इलाज मिलेगा। जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के हैं वो फेलियर हॉस्पिटल हैं। तो हम इन विषयों की तरफ उनका ध्यान दिलाने के लिए ये सांकेतिक धरना है हमारा, बड़ा ही सोशल डिस्टेंस के साथ, बड़ी लिमिटेड संख्या में 25 की संख्या हम लोगों ने हर विधानसभा की रखी थी आज पूरी दिल्ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो साथियों, अब हमारे साथ रविंद्र बेनीवाल जी है। रविंद्र बेनीवाल जी, आपका स्वागत है दिल्ली के रंग समाचार पत्र में। जैसे कि आज आप सभी लोग यहाँ पर धरने के लिए खड़े हुए हैं, केजरीवाल जी से एक मांग करें, तो ये धरने से आप क्या संदेश देना चाहते हैं केजरीवाल जी? इसका हम एक मेमोरेंडम एसडीएम साहब के ऑफिस में देने जा रहे हैं। जो व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में की गई है, जो पूर्ण रूप से उससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। ना तो बेडों की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, और ना भी किसी भी चीज़ का पालन करने जा रहे हैं। सबको अब सेल्फ क्वारंटाइन करने जा
आ रहे हैं ये लोग, नहीं तो किसी को पहले जैसे कह रहे थे हमारे यहाँ पर 10,000 आ जाए या 20,000 आ जाए या 30,000 आए, इतने बेडों की हमारे पास व्यवस्था है। लेकिन आज हमारे पास सिर्फ केस 11-12 हज़ार केस है, उसके लिए भी उनके पास बेडों की व्यवस्था नहीं है, किसी को बेड नहीं मिल रहे। इसी का ज्ञापन हम एक देने के लिए SDM ऑफिस जा रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ सांकेतिक एक विरोध कर रहे हैं। तो डेली के जो आंकड़े आ रहे हैं क्या वो सही है? आंकड़ों में जो देश के आ रहे हैं, जो राज्य सरकारें अपनी तरफ से आंकड़े दे रही हैं, उस तरफ से आंकड़े कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो राज्य सरकारें छुपाना चाहती है, कुछ सरकारें ऐसी हैं जैसे हमारी दिल्ली की सरकार है, जैसे मृत्यु दर के जो आंकड़े हैं उन्होंने काफ़ी छुपाए हैं और बहुत कम आंकड़े उन्होंने दिखाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो साथियों ये थे हमारे साथ तो साथियों हमारे साथ है महेश अवाना जी, जिनसे हम बात करते हैं। अभी आज आप धरने पर खड़े हैं, मुख्यमंत्री जी से स्पेशली क्या अपील है आपकी? हमारे मुख्यमंत्री से ये अपील है कि कोरोना जैसे महामारी के संकट के समय वो राजनीति ना करे। केंद्र सरकार ने जो सहायता सभी राज्यों के रूप में जो दिल्ली में भी दी है, वो राशन दिल्ली में सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। राशन दिखाया कुछ और जा रहा है, मिल कुछ और रहा है और उसमें एक भारी घोटाला देखने को मिल रहा है। और दिल्ली के स्वास्थ्य के प्रति जिस प्रकार उन्होंने खिलवाड़ किया है, उन्होंने जो एक कहा कि 30,000 अगर लोग बीमार होंगे तो उनके बेड की व्यवस्था मैंने कर दी है, लेकिन जब दिल्ली के लोग हाईकोर्ट गए तो मात्र 3100 बेड की व्यवस्था वहाँ देखने को मिली। ये दोहरा चरित्र दिल्ली की जनता उसको आज देख रही है। मेरा केजरीवाल जी से ये आग्रह है कि ऐसे समय पर वो राजनीति ना करें। पूरा देश एकजुट है इस महामारी के खिलाफ और सबको मिलकर हमें संघर्ष करना है। देश बचेगा तो हम बचेंगे, राजनीति बाद में भी कर लेंगे। इतनी मेरी केजरीवाल से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ जयपाल भड़ाना जी जो हमें बताएंगे कि उनकी मुख्यमंत्री जी से स्पेशली क्या अपील है आज वो जिस तरीके से धरने पर खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो, केजरीवाल ने तो ऐसा माहौल जो दिल्ली में पैदा कर दिया कि जिसका यहाँ पे लोग बीमार पड़े हैं घरों में, वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं लेकिन कोई उनकी व्यवस्था नहीं होती। कई तो बेचारे डेथ भी कर गए उस चक्कर में। तो उससे में हम यही कहेंगे जिस तरह से उन्होंने दिल्ली का माहौल ख़राब करा उसको आगे ना ख़राब करें। जो राशन बांट रहे हैं उन्होंने अपने आदमियों को दिया, किसी जो गरीब लोग हैं उनको राशन नहीं मिला बिल्कुल भी। उन्होंने अपने लोगों को कूपन बांट के उनको राशन दे दिया। जो केंद्र से राशन मिला उसको तो कम से कम ठीक से यूज़ करें, वो भी उन्होंने नहीं करा। और दूसरा, हॉस्पिटलों की जो व्यवस्था है इस टाइम, आपने कई वीडियो भी देखी होंगी जो लाइव आई हैं, जो डॉक्टरों ने भी डाली है कि भाई पानी नहीं है, खाना नहीं है। तो उसको इतनी शर्म आनी चाहिए कि भाई कम से कम इस तरह का तो व्यवहार ना करे जनता के साथ। जो पीछे कह रहा था कि मैं दिल्ली को स्वर्ग बना दूंगा, तो उसने दिल्ली को तो नरक से भी ज़्यादा बदतर कर दिया। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं फेल है अभी। बिल्कुल फेल है स्वास्थ्य की सब कुछ। जो मजदूरों को उसने रात को बहका के बॉर्डर पे छुड़वा दिया बसों लगा के, तो ये तो बहुत चालाक किस्म का आदमी है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अभी कल मैं देख रहा था उसमें वीडियो में, वो लाइन में लग रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा लोगों को। जो फ्री पानी दे रहा था वो कहाँ गया उसका? तो मेरी यही अपील है कि वो कम से कम अभी भी सुधर जाए। जनता ने आपको चुन के भेजा है तो उसको कुछ जनता को सुविधा भी दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। साथियों ये थे हमारे साथ कोहाट वार्ड के सभी